इंदौर शहर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संस्कृति का भव्य उत्सव देखने को मिला, जहां पंजाब ज्वेल्स एवं नृत्य सागर कथक केंद्र द्वारा कथक नृत्य महोत्सव झंकार का आयोजन किया गया। गोविंद राम सेक्सरिया कॉलेज बापट चौराहा में आयोजित इस कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन और देवास के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे मेहमानों का स्वागत करें। 10 मई 2026 को आयोजित इस महोत्सव में विभिन्न घरानों की कथक शैली का अद्भुत संगम देखने को मिला। कलाकारों ने एकल और डुएट प्रस्तुतियों के माध्यम से भाव, लय और ताल की शानदार प्रस्तुति की। कार्यक्रम ने दर्शकों को भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय कला की समृद्ध परंपरा से रूबरू कराया। महोत्सव में जयपुर घराने की प्रख्यात प्रतांगना विदुषी श्री प्रेरणा कुमारी विशेष अतिथि के रूप में जयपुर से उपस्थित रही। उनकी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कला प्रेमी, अभिभावक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजक श्री जयंत बड़े द्वारा बताया गया कि महोत्सव को पंजाब ज्वेल्स का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। पंजाब ज्वेल्स की डायरेक्टर श्रीमती अनुभा आनंद ने कहा कि संस्था हमेशा भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए आगे रही है और भविष्य में भी ऐसे आयोजन का सहयोग करती रहेगी। जो झनकार के मेन ऑर्गेनाइज़र हैं जयंत बड़े सर, वो मेरी डॉटर के गुरुजी हैं और ना कि वो सिर्फ गुरुजी हैं, तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एज अ ब्रांड जो इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर है उसको बहुत ऊंची पद्धति पे देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर भी। तो उसी की तरफ एक छोटा सा प्रयास है ताकि जितने बडिंग आर्टिस्ट हैं और जितने इतने हुनरकार आर्टिस्ट हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपना हुनर और अपनी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस दिखाने का। आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम आपके द्वारा
हाँ बिल्कुल, हम लोग एज अ ब्रांड इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते ही रहेंगे। ये बिल्कुल शुरुआत है, इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम और स्पॉन्सर किया था, हम आगे भी बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे। मैं अनुभा आनंद हूँ, डायरेक्टर पंजाब ज्वेल्स। 26 गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुति होती है, तो ये जीवंत म्यूजिक के साथ, मतलब लाइव म्यूजिक के साथ, कंपनी के साथ में तबला, सारंगी, सितार, गाना ये सब चलता है और उसका डांस होता है। यही पुरानी परंपरा है, आदिकाल से यही चली आ रही है। काफी वर्षों से मैं यहाँ हूँ, मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ ऐसा होता नहीं है। इसको पुनर्जीवित रखने के लिए मैंने यह झनकार आयोजित नृत्य समारोह आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न घरानों के, विभिन्न गुरुओं के शिष्य शागिर्द अपना मंच प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के पश्चात सभी को यह पता होगा, लगेगा, महसूस होगा कि हमको अगर मंच प्रदर्शन करना है लाइव म्यूजिक के साथ तो कितना रियाज और कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक सीख सबको मिलेगी। मेरा जो उद्देश्य था वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा हुआ, लेकिन मैं इस जो समारोह को, इस तरह के आयोजन को मैं कायम रखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कायम रखने की। इसमें लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कहाँ से बच्चे आए? इसमें करीब 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उज्जैन, देवास और इंदौर के हैं, और अकादमी के छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें भाग लिया है। अकादमी के बच्चों को यहाँ प्रदर्शित स्टेज पर देने का उद्देश्य ये है कि उनको आगे जाके समझ में आए कि मुझे आगे जाके कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं इस लेवल पर आकर डांस करूं। आपका परिचय? मैं जयंत बड़े, कथक केंद्र दिल्ली से मैंने कथक सीखा है। मेरे गुरुजी पंडित कुंदन लाल जी हैं, और वहाँ 6 साल हमने सीखा है। और मध्य प्रदेश का संभवतः मैं अकेला व्यक्ति हूँ अभी, जिसको पहला व्यक्ति हूँ, अकेला नहीं, पहला व्यक्ति हूँ जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली थी कथक सीखने के लिए। और गुरुजी ने और वहाँ के डायरेक्टर ने उस समय मेरे को बोला था कि जयंत, दिल्ली में रह के तो पैसा बहुत मिलेगा, अपने क्षेत्र में जाके इस चीज को आगे बढ़ाओ तो ही कथक के लिए कुछ करा ऐसा लगेगा। तो मैं यहाँ आया और अपना काम कर रहा हूँ। मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए सभी बच्चों को उनके फोटो सहित एक शील्ड दी जाएगी और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रदर्शन के पश्चात। इसमें कोई प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं है, सभी एक समान है, सभी ने बराबर मेहनत करी है, और ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये फेस्टिवल है, समारोह है, और समारोह को कंपटीशन नहीं होती, सब अपने अपने दम पे नाचते हैं और अपने हिसाब से पारितोषिक लेते हैं। देखिए, ये जो युवा एकल समारोह इन्होंने किया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है जयंत बड़े ने। और क्योंकि इस वक्त जितने हमारे युवा कलाकार हैं उनमें एकल नृत्य करने की प्रेरणा होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है, कम होती जा रही है, क्योंकि हम हर चीज़ सामूहिक रूप से देखते हैं कि हम समूह नृत्य ही हर जगह, हमने ग्रुप डांसिंग को ही कह दिया है। तो एकल नृत्य करने से कम उन्नति बनेगा स्टूडेंट्स में। और मुझे लगता है कि इस तरह की शुरुआत अगर हर शहर में होने लगेगी तो हमारे पास, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वही तो इसका पालनहार है, जो हमारे कथक का जो पूरा फीचर चल रहा है, कथक की पूरी विरासत के लिए अगर हमारे पास कोई धरोहर है और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस युवा पीढ़ी के नाते ही बढ़ा सकते हैं। और अगर युवा पीढ़ी को हम एकल नृत्य के लिए प्रेरित करते हैं, और वो जब, जैसे अभी जो प्रस्तुति हुई बहुत सुंदर हुई और छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत सुंदर नाचा, तो ये जो प्रतिभा है, और इन्होंने मुझे बुलाया बाहर से, मैं जयपुर से आई हूँ अभी, तो मुझे लगता है कि शायद इससे एक उन लोगों को हौसला मिलता है कि वो किसी अच्छे व्यक्ति के सामने, अच्छे गुरु के सामने भी देख रहे हैं, और कई गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रेरणादायक चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए आगे। मेरा नाम प्रेरणा श्रीमाली है।
नमस्कार। और मैं डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर, मध्य प्रदेश शासन की शिखर सम्मान अवार्डी। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर कथक नृत्य के लिए ये महफिल सजी है, जिसमें 9 युवा कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कथक जो है वो एकल शास्त्रीय नृत्य परंपरा से आया है, और यदि हमें अपनी परंपरा और संस्कृति को सहेजना है तो इस तरह के शास्त्रीय नृत्यों को निरंतर बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कलाकार हैं उनको मंच भी मिले। युवा कलाकार बहुत मेहनत करता है, बहुत साधना करता है, रियाज करता है, तो उसको यदि बराबर मंच मिलता रहेगा तो हमारे मध्य प्रदेश के कई ऐसी युवा प्रतिभाएं हैं जो और बहुत आगे जाएंगी और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। हमारी मध्य प्रदेश शासन, हमारी सरकार इस ओर से बहुत प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि जल्दी वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे देश में नाम रोशन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर, कथक नृत्यांगना, रायगढ़ घराना, और यहाँ न्यू जीडीसी कॉलेज की डांस की विभाग अध्यक्ष हूँ। कुल मिलाकर कथक महोत्सव झंकार इंदौर में कला, संस्कृति और परंपरा का ऐसा उत्सव बना जिसने दर्शकों के मन में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति नई ऊर्जा और सम्मान का संचार किया।